हाय फ्रेंड्स, ये मेरी जो वीडियो है ये मेरे अचार की लग को शो करने के लिए बनाई है। मुझे अचार बहुत पसंद है और आप कह सकते हैं कि अचार मेरे लिए एक बहुत प्रेशियस चीज़ है। तो बचपन से ही मुझे अचार का बहुत शौक़ है और जहाँ मेरा बर्थ हुआ था वहाँ अचार, पापड़ और स्पाइसी फूड, स्नैक्स, इन सब चीज़ों को बहुत पसंद किया जाता है। और हमारे यहाँ मम्मी सारे तरह के अचार डालती थी, लेकिन मुझे अचार डालने नहीं आते हैं। और इसलिए मैं एक ऐसी प्लेस है जहाँ घर के अचार मिलते हैं, वहाँ से अचार लेकर आई हूँ। तो ये मेरा अचार का लव है और मैं इसे कैप्चर कर रही हूँ अपने लिए एज ए गुड मेमोरी। ये मिर्च का अचार है। ये भैया है, इनके यहाँ घर पे अचार डालता है, घर जैसा इनका फ्लेवर आता है, टेस्ट आता है। तो ये मेरा अचार लव है और अचार लव की आज मैं वीडियो बना रही हूँ। ये आम का अचार है, ये मिर्च का अचार है और ये आम का, ये भी आम का है और ये खट्टा मीठा नींबू का अचार है। पहले भी मैं लेके आई हूँ, टेस्ट बहुत अच्छा था, बिल्कुल घर जैसा टेस्ट है इसका। क्योंकि मुझे अचार डालने नहीं आते हैं, सो मैं भैया से ले आती हूँ और काफ़ी पॉपुलर है यहाँ पर। उनके घर पे अचार का काम होता है, उनकी फैमिली अचार घर पे डालती है और वो यहाँ बेचने सेल करने के लिए आते हैं, उनकी शॉप लगती है। ये मिक्स अचार है। तो ये मेरी जो वीडियो है ये अचार के लव के लिए। मम्मी भी देती है लेकिन वो बहुत ज़्यादा नहीं होता, मुझे बहुत क्वांटिटी में खाना पसंद है। जैसे मैं कुछ लिख भी रही हूँ तो साइड में मैं बोल में भर के अचार रख लेती हूँ, टेस्ट करती रहती हूँ। तो बचपन से मुझे अचार खाने का बहुत ज़्यादा वाला शौक़ है और आप देख सकते हैं मेरा ये अचार का लव है। ये कुछ डिब्बे हैं जिसमें मैं फिलअप करने वाली हूँ। तो ये कुछ वैरायटी के अचार हैं। ये मेरा अचार लव शो करता है कि मैं कितनी अचार को पसंद करती हूँ। आम का, मिर्च का, नींबू का मिक्स अचार। अभी तो उतना है, बाकी भैया के पास लगभग सभी, जैसे करेले, आंवले का अचार, टैटी का अचार, बहुत सारे अचार भैया के पास होते हैं। अभी मैं सिर्फ इतने लाई हूँ और धीरे नेक्स्ट टाइम मैं शायद ये करेले का, टैटी का, आंवले का, इन सब का अचार भी लाऊंगी। लेकिन फ़िलहाल मैं बस ये 4-5 वैरायटी लेकर आई हूँ और मैं इसे अपनी एज ए मेमोरी के तौर पे कैप्चर कर रही हूँ। तो ये वीडियो है मेरे अचार लव को शो करती है। बचपन से ही जैसे पराठे के साथ, खाने के साथ, और मुझे रूखा अचार खाना भी बहुत पसंद है। साइड कटोरी में बोल रख लेती हूँ और टेस्ट करती रहती हूँ। तो इट्स अचार मुझे लगता है दुनिया की सबसे टेस्टी चीज़ है। अगर आप अपने खाने के साथ अचार ऐड ऑन करते हैं तो खाने का स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। और मैं तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लेती हूँ उससे। दिस इज़ माई अचार लव और मैं ये आपको शो कर रहा है कि मैं कितना अचार को पसंद करती हूँ। लव अचार। सो मैंने सबको सारी पॉली को काट के, जो बचे हुए डिब्बे थे, जैसे कुछ एक्स्ट्रा डब्बे होते हैं घर में, उनके अंदर कुछ घर में डब्बे पड़े हुए थे, उनके अंदर सारे अचार को मैंने फिलअप कर लिया है। बाकी आप देख सकते हैं मेरी पसंद की चीज़ें हैं ये, क्योंकि अचार मुझे लगता है कि खाने में अचार होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप टेस्टी और हेल्दी खाना खाते हैं, ख़ास तौर पे हेल्दी प्लस टेस्टी, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें अपने आप ही मतलब ख़त्म हो जाती है। क्योंकि एक टेस्टी और हेल्दी खाना एक संपूर्णता का प्रतीक होता है। तो कोशिश कीजिए कि आप हेल्दी और टेस्टी खाना खाएं। और अचार एक बहुत अच्छी भूमिका निभाते हैं, बहुत अच्छा पार्ट प्ले करते हैं आपकी थाली में। अगर आप अच्छा टेस्टी अचार है और ये घर का बना अचार है, बहुत कम तेल इसमें लगा हुआ है, घर के मसाले हैं, क्योंकि मुझे अचार डालना नहीं आता और मैं नहीं डाल पाती हूँ, और इसलिए मैं, और ये अचार की बरनी मैंने तैयार की है। कुछ एक्स्ट्रा डब्बे घर में पड़े हुए थे, चाय वगैरह के, और घर में एक्स्ट्रा डब्बे थे, उनके अंदर मैंने फिल कर लिया है। तो ये मेरा अचार लव शो करता है। और नेक्स्ट टाइम मैं टैटी का, आंवले का, करेले का अचार भी लाना पसंद करूँगी। क्योंकि अगर आपकी किचन में अचार की वैराइटीज़ है, अचार है, और आपकी थाली में वैरायटी के अचार हैं, तो यकीन मानिए एक टेस्टी और हेल्दी खाना, हेल्दी होने के साथ साथ टेस्टी होना बहुत ज़रूरी है। तो आप बहुत खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। क्योंकि मैं जब रामायण देख रही थी तो सीता माँ को अन्नपूर्णा कहते हैं और कहते हैं कि सीता माँ बहुत अच्छा खाना बनाती थी।
तो उन्होंने कहा था कि अगर आप स्वादिष्ट खाना खाते हैं, टेस्टी और हेल्दी खाना खाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे आप बहुत खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, आनंदित होकर काम करेंगे। और रावण की लंका में जब माता सीता रही थी, तो उन्होंने त्रिजटा, आई थिंक त्रिजटा ही थी वो, जो उनके साथ थी, जिन्हें वो माँ कहती थी, उनको खाना बनाना सिखाया था। क्योंकि रावण के लंका में कोई अच्छा और टेस्टी खाना नहीं जानता था, वो बहुत अजीब सा खाना खाते थे। तो माता सीता ने उनको खाना बनाना सिखाया था। आई थिंक वो विभीषण जी की पुत्री थी। तो क्योंकि विभीषण जी के अंदर बहुत सात्विकता थी, तो वो जो लेडी थी उनके अंदर भी वो सारे गुण आ गए थे, राक्षस होने के बावजूद भी। तो मैं जब वो सीरियल देख रही थी, तो उन्होंने कहा था कि आप लोग सब इतनी क्रोध में इसलिए रहते हैं, इतनी गुस्से में इसलिए रहते हैं, इतनी अनबनी होकर काम करते हैं क्योंकि आपकी जो खाना है वो टेस्टी और हेल्दी नहीं है। तो उन्होंने त्रिजटा को खाना बनाना सिखाया था, और बहुत ही टेस्टी खाना बनाना सिखाया था। तो मैं ये इनडायरेक्टली कहना चाहती हूँ कि आप जो भी खाना खाएं, ज़रूरी नहीं है कि आप मिर्च हो, स्पाइस हो या कुछ हो। आप खाने में कम मिर्च डाल के भी टेस्टी खाना बना सकते हैं। इसमें एमडीएच का जो किचन किंग है वो बहुत ख़ास भूमिका निभाता है। उसको आप अगर किसी भी सब्ज़ी या किसी भी दाल में ऐड ऑन कर देंगे 1 चम्मच या 1.5 चम्मच, तो आपका दाल या सब्ज़ी बहुत टेस्टी होती है। वैसे तो और भी वैरायटी हैं, जैसे और भी सारे ब्रांड्स में आते हैं किचन किंग, लेकिन एमडीएच का मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। तो मेरी सब्जियों में, और जितनी भी दाल सब्जी होती हैं सब में एमडीएच किचन किंग आता है, या फिर पुलाव में भी डालो, ऐड ऑन कर दो उसको। ये एक ऐसा मसाला है जिसे किसी भी दाल और सब्जी में डालोगे तो वो टेस्टी हो जाएगी। मुझे याद है, मेरी एक फ्रेंड है, मेरे जितनी भी फ्रेंड्स हैं सब जैन हैं, और उनके खाने बहुत टेस्टी होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि क्योंकि मैंने उनके घर पे जाती थी, उनकी मदर का मैंने खाना बहुत खाया है, तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड थी मैं उनसे। मुझे ऐसा लगता है कि जेंट्स बहुत टेस्टी और हेल्दी और अच्छा खाना बनाते हैं। मेरी जितनी भी फ्रेंड्स हैं बहुत अच्छी कुक हैं। मैं इतनी अच्छी कुक नहीं हूँ, मैं इतना ज़्यादा खाना नहीं बना पाती, पर वो सारी जितनी भी चीज़ें वो घर में बनाती हैं, सारी स्वीट्स, मिठाइयाँ, और इसके साथ भी गोलगप्पे, मंगौड़े वगैरह, तो ये एक बहुत बड़ा हुनर मैं मानती हूँ। और मेरी सारी फ्रेंड्स के अंदर ये हुनर है, और उनकी मम्मी के अंदर भी सारा हुनर था। ढोकला वगैरह वो सब घर पे बनाते हैं, उपमा वगैरह। तो मैं बहुत इम्प्रेस्ड थी उन लोगों से। मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की कुछ सीखने की, थोड़ा बहुत सीख भी पाई हूँ, लेकिन मैं अप्रिशिएट करूँगी कि उन लोगों के घर में बहुत टेस्टी और हेल्दी खाना बनता था। और कहीं ना कहीं मेरे जो फैमिली है वो उनके खाने से बहुत ज़्यादा प्रभावित भी है। तो आप कह सकते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि आपका खाना हेल्दी और टेस्टी होना चाहिए, और वैरायटी बहुत होनी चाहिए। तो मैं घर में, क्योंकि यहाँ तो इतना नहीं बना पाती हूँ, लेकिन मम्मी के घर में वैरायटी बहुत होती है, 3-4 तरह की सब्ज़ी होती हैं, अचार वगैरह, पापड़, रायता, सैलेड, और दिन में 4-5 वैरायटी का खाना बनता है, क्योंकि सभी को खाने का बहुत शौक़ है, और बाहर का खाना सब अवॉइड करते हैं डाइटिंग की वजह से, हेल्थ की वजह से। तो मेरी वीडियो इसलिए थी कि कोशिश करें आपकी जो खाना हो वो हेल्दी हो, टेस्टी हो, और अचार उसमें ख़ास भूमिका निभाता है। मैं अचार लवर हूँ, मतलब मुझे अचार से बहुत प्यार है, तो इसलिए मैंने वीडियो बनाई थी। इट्स माय लव अचार।